रूस ने 14 नवंबर की रात को या 15 नवंबर की सुबह में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की है, जिसके बाद सभी देश उसकी आलोचना कर रहे हैं। खबरों में आ चुका है रसिया की जो भी उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की है वो बहुत गलत है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप कल से देख रहे होंगे तो हर एक न्यूज़पेपर में और हर एक खबर में एक ही चीज आ रही होगी कि रसिया ने जो भी किया वो गलत किया। अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की है, कड़ी आलोचना की है और अमेरिका ने यह जताया है कि स्पेस में जो 7 लोग मौजूद हैं उनके लिए कम से कम 10 गुना खतरा बढ़ गया है। दरअसल क्या है पूरा मामला, किस लिए रसिया के एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करने पर सारे देश जो है रसिया पर इतनी गुस्सा क्यों जताने लगे, क्यों ये कहने लगे कि रसिया ने जो किया है वो गलत किया है। आपको पूरा मामला बताते हैं। पहले हुआ क्या कि 14 नवंबर को रात को या 15 नवंबर को एपी के मुताबिक रसिया ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की है। उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं, जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स में, वो चाहे कोई भी ऑर्बिट्स हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लोअर, मिडल या अपर, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि ऐसे सैटेलाइट जो स्पेस में मौजूद हैं किसी भी ऑर्बिट में, वो चाहे मिडल हो, लो हो या हाई ऑर्बिट हो, अपर ऑर्बिट हो, उसमें जो सैटेलाइट काम की ना रह जाती हैं, काम की नहीं रह जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, तो वहां उनका कोई काम नहीं रह जाता, वो एक हिसाब से खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशंस जो हैं अर्थ के उस सैटेलाइट से टूट जाते हैं। ऐसे में यह होता है कि वहां पर उसके घूमने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको खत्म कर दिया जाए। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का काम उस सैटेलाइट को खत्म करना होता है जो निष्क्रिय हो जाती है, तो फिर उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है कि रसिया ने इसको पहली बार किया होगा। रसिया ने 2014 से बात करें तो अब तक 10 से ज्यादा एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का परीक्षण कर चुकी है। वो अमेरिका ने भी कई एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का परीक्षण किया है। भारत ने भी 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। चीन ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। लेकिन रसिया खबरों में क्यों आ गया? जानने वाली बात यह है। बात यहां पर जो है ज्यादा सोचने वाली हो जाती है कि रसिया ने जो किया वो ऐसा क्या किया। दरअसल रसिया ने जिस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को छोड़ के सैटेलाइट को डिप्लॉय करने का काम किया है, उसकी डिस्टेंस 485 किलोमीटर है। 485 किलोमीटर की स्पेस की वो डिस्टेंस है जिसे आप कह सकते हो कि जहां पर स्पेस स्टेशन मौजूद है, जो अपना सारी अर्थ की चीजों को देख रहा है, उस स्पेस स्टेशन के बहुत ही करीब में इसको डिप्लॉय किया गया है। जब सैटेलाइट डिप्लॉय हुई है तो इसके कम से कम 1500 से ज्यादा टुकड़े, जिनको आप मलबा कह सकते हो, वो स्पेस में घूमने लगे। डिस्टेंस की बात करें तो जो स्पेस स्टेशन है उससे अब कुछ दूरी ज्यादा बची नहीं, क्योंकि 10-20-30 किलोमीटर का ही बस स्पेस स्टेशन से और ये जो मिसाइल डिप्लॉय की गई इसके बीच की जो डिस्टेंस थी यही थी। अब ये जान लेते हैं पहले कि किस सैटेलाइट को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल 1982 में रसिया ने एक कॉस्मोस मिसाइल छोड़ी थी जो अब निष्क्रिय हो चुकी थी, जिसका काम खत्म हो चुका था। ऐसे में रसिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उसको डिप्लॉय किया है, जिसके 1500 से ज्यादा टुकड़े स्पेस में घूमने लगे, वो भी आप कह सकते हो कि स्पेस स्टेशन के बगल में। ऐसे में 7 स्पेस व्यक्ति अभी स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, उनके लिए खतरा बन गया था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने को कैप्सूल में सेव किया कि अगर पता चले, अगर स्पेस स्टेशन को कुछ भी लॉस होता है इन टुकड़ों से, इन मलबों से, तो हम सेफ जो है कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर आ सकें। रसिया ने यही गलत किया। उसको अगर एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करना था तो जो उसने डिस्टेंस चुनी वो डिस्टेंस ही गलत चुनी, क्योंकि ज्यादातर देशों ने, जिन जिन देशों ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया, उन्होंने सबसे लो ऑर्बिट में और सबसे कम डिस्टेंस में मिसाइल परीक्षण किया। उससे क्या होता है कि मलबा
जो होता है वो सैटेलाइट से नीचे ही होता है, और दूसरा ये कि धरती पर आने से पहले ही वो डिप्लॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है। और या फिर ऐसा प्लेस चॉइस करते हैं लोग कि उसके नीचे फिर समंदर हो, कि जो भी मलबा होगा या कुछ हो समंदर में डिप्लॉय हो जाएगा, गिर जाएगा। रसिया ने यही गलती की है कि उसने 485 किलोमीटर की दूरी पर जिस अपनी कॉस्मोस सैटेलाइट को डिप्लॉय किया है, वो डिस्टेंस जो स्पेस की ये 400 से 500 600 की ये जो डिस्टेंस है 400 से 500 किलोमीटर के बीच की, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है धरती के लिए। अभी बात करें तो एलॉन मस्क के जो नेटवर्क सिस्टम्स की जो सैटेलाइट्स हैं, अनेकों सैटेलाइट्स उसी एरिया में मौजूद हैं जिसमें रसिया के द्वारा एंटी सैटेलाइट छोड़ी गई और कॉस्मोस को डिप्लॉय किया गया है। अब ऐसे में अगर वो एक भी मलबा किसी भी सैटेलाइट से टकरा जाता है तो सैटेलाइट निष्क्रिय हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। वहीं पर अगर ये कहीं स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है तब और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि मानव द्वारा निर्मित स्पेस के लिए जो बनाई गई चीज है, सबसे बड़ी चीज मानव द्वारा निर्मित, वो स्पेस स्टेशन ही है। स्पेस स्टेशन वो चीज है जो सबसे बड़ी बनाई गई है स्पेस के अगर कंपैरिजन में बात करते हैं। इन सभी चीजों को अगर देखें तो वाकई में रसिया ने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अर्थ के लिए वो डिस्टेंस महत्वपूर्ण योगदान रखती है, वहां पर नेटवर्क सिस्टम, आपका स्पेस स्टेशन, सारी चीजें मौजूद हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। फिलहाल आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन में जिन हम 7 लोगों की बात करते हैं उसमें 4 अमेरिका के लोग हैं और 2 रसिया के खुद हैं और एक शायद जापान के लोग हैं, जापान के वैज्ञानिक हैं। ये 7 लोग वहां मौजूद हैं। जब इन्हें पता चलता है, जब इन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने अपने आप को कैप्सूल में जो है सेव करके रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कचरा या कोई मलबा आकर स्पेस से टकराए और फिर एक बड़ी दुर्घटना हो और फिर हम लोगों का धरती पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया के पर्पज से कि जब रसिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की, मिसाइल की बात चल रही है, स्पेस की बात चल रही है, तो इंडिया को भी देख लिया जाए थोड़ा सा कि इंडिया कहां पर है। इंडिया की हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, इतिहास से, कि स्पेस में इंडिया ने अपनी रुचि कब दिखानी शुरू की। दरअसल आजादी के पहले भारत में स्पेस नाम की टेक्नोलॉजी का कोई वजूद नहीं था, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन जैसे ही 1947 में हम आजाद होते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आता है कि हम भी जो है स्पेस पर काम करेंगे। लेकिन प्लानिंग ही चल पाती है, ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। आप कह सकते हो कि ठीक ठाक चीजें 1962 में हुई, जब एक विज्ञान प्रौद्योगिकी बनाई गई। फिर उसके बाद 1969 में इसरो का गठन किया गया। फिर क्या था, भारत भी अब धीरे धीरे जो है स्पेस से संबंधित और मिसाइलों से संबंधित जो देश हैं उनमें भारत का नाम भी अब आना धीरे धीरे शुरू होने लगा था। इसरो के बनने के बाद, इसरो के गठन होने के बाद फिर भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान इतिहास रचा, कीर्तिमान लक्ष्य रचे, जो शायद दूसरे देशों के लिए सबक बन गए। 2014 में भारत ने एक रॉकेट लॉन्चर से 114 मिसाइलें लॉन्च की एक साथ। 2014 में भारत ने एक साथ 114 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया। यह रिकॉर्ड अब किसी के पास नहीं है भारत के आगे। 2014 में जब भारत ने एक साथ 114 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया तो सारे देशों के पसीने छूट गए कि कैसे भारत ने यह कीर्तिमान लक्ष्य रचा। और इस कीर्तिमान लक्ष्य को आज तक अभी किसी देश ने नहीं तोड़ पाया है। और शायद उम्मीद है कि जब तक कोई देश यह लक्ष्य तोड़ने को सोचेगा तब तक भारत काफी आगे निकल चुका होगा। तो आप कह सकते हो कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। उसका भी एक अच्छा नाम है, जहां पर जापान, अमेरिका, चीन ये सब आते हैं, वहां पर भारत भी अपना दबदबा कायम करके रखा है
और उम्मीद है कि भारत का यह दबदबा हमेशा इन सभी देशों पर भारी पड़ेगा। भारत का भी प्लान स्पेस स्टेशन को बनाने में है और बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब भारत का भी अपना स्पेस स्टेशन होगा, क्योंकि जो अभी स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद है वो कई देशों के मिलने के बाद, कई देशों के सम्मिलित होने के बाद बना है। लेकिन अगर ऐसी ही टेक्नोलॉजी स्पीड के साथ भारत में बनती रही, चलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा और बहुत अन्य देश जो और भी हैं, अनेकों देश, वो भारत से कहेंगे कि मुझे इसमें शामिल कर लो। वो दिन अब शायद दूर नहीं। तो देखते रहें दोस्तों, और देखते रहें हमारे वीडियोस। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।